हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 2-3 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन अभी जिस तरीके से सारी डीएफ की अभी एनर्जी है, भले उनकी अवेकनिंग 2-3 महीने पहले हुई हो या फिर वो मिड ऑफ द जर्नी में हो या फिर उनका रीयूनियन होने वाला है, सारी डीएफ की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस वाली है। यानी कि असेंशियल सिम्टम तो उनको फील हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में साइकिक अटैक्स होना, कार्मिक की तरफ से कोई ना कोई ट्रिगर मिलना, कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, डीएम के साइड से कोई ट्रिगर मिल रहा है, डीएम आके बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आपकी डीएम और डीएफ एनर्जी भी बैलेंस हो रही है। मतलब हर एक डीएफ को कोई ना कोई चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। उनको हेल्थ प्रॉब्लम होना या फिर उनके जो ब्लॉकेज है, और साथ में ही अगर आपके बॉडी में इम्प्लांट्स हैं तो भी इस वक्त वो सारी चीज़ें बाहर आ सकती हैं। इसलिए देखिए, जो भी आप लोगों को फील हो रहा है उनको अच्छे से आप लोगों को डिकोड करना है, क्योंकि जब तक आप डिकोड नहीं करोगे तब तक आप उसको हील नहीं कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर अभी बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर कर रहे हैं तो इस वक्त आप लोगों को स्टैंड ज़रूर लेना है, क्योंकि एक न्यू पोर्टल में आप लोग इंटर करने जा रहे हो, तो इसीलिए कार्मिक ट्रिगर करेंगे। आपको उनको रिलीज़ करना ही करना है। बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं होना है कि कैसे मैं रिलीज़ करूँ, सोसाइटी क्या कहेंगे, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है तभी वो कार्मिक इस तरीके से आपको ट्रिगर कर रहे हैं, और आपकी हेल्थ भी डाउन हो सकती है। स्पेशली अगर देखा जाए, आपके जो चक्रास ब्लॉक्ड हैं या फिर उन पर इम्प्लांट्स हैं, ठीक है, निगेटिव जो एलियंस होते हैं कहीं ना कहीं हमारे चक्रास पे इम्प्लांट्स डाल देते हैं, तो उस चक्रास में भी आपको सीवियर पेन हो रहा होगा। मतलब आप मेडिसिन ले रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है। और साथ में जो आपके इशू है, सपोज़ अगर आपका कोई एंगर का इशू है, आप फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हो, तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेन आपको फील हो रहा होगा। डीएम से अगर बहुत ज़्यादा आप इमोशनली बहुत ज़्यादा को इंडिपेंडेंट हो, तो वहाँ पर भी आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, और डीएम भी आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है, आपको मिरर दिखाने के लिए कि आपको सेल्फ लव करना है। ठीक है, अभी भी इतना इनफ करने के बाद भी आप खुद को पहले नहीं रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं डीएम तो ट्रिगर करेंगे ही, ताकि खुद की वैल्यू को आप समझो। ठीक है, और देखो डीएफ, अभी जिस तरीके से आप लोगों की एनर्जी है, वहाँ पे पास्ट लाइफ की चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी, या फिर आपके फैमिली वाले पास्ट लाइफ में आपके कौन थे, क्या रिश्ता था उनका। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि हम अगर री इनकारनेशन में आते हैं तो हम वही फैमिली में आते हैं, क्योंकि हमारा कोई ना कोई कर्मा उनके साथ रहता है। ठीक है, तो हम कहीं अलग किसी के पास नहीं जाते हैं। या फिर देखो, अगर आपके पापा हैं तो इस लाइफ में, अगर वो आपके भाई हैं तो पास्ट लाइफ में वो आपके कोई रिलेशनशिप में आ सकते हैं, यानी कि आपके कोई मामा चाचा, इस तरीके से वो हो सकते हैं। मतलब आप लोगों का रिश्ता चेंज होगा, लेकिन सेम आप लोग फैमिली में जाओगे। ठीक है, तो अगर ऐसा आप लोगों को ड्रीम दिख रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप लोगों को रिवील हो रहा है कि उनके साथ मैंने ये चीज़ें की थी या उन्होंने मेरे साथ ये चीज़ें की थी, तो मीन्स कोई ना कोई कर्मा है, तो आप उसको क्लियर करें। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तो इस लाइफ में जो आप इतना सफ़र कर रहे हो उस रिश्ते में, तब तक वो हील नहीं होने वाला है। इस बात को अच्छे से समझिए। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुनिएगा, अगर फिर भी समझ नहीं आए तो। ठीक है, क्योंकि देखो, इस लाइफ में जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, पास्ट की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अगर आप अपने प्रेजेंट को ठीक नहीं करोगे तो फ्यूचर भी आपका ऐसा ही होने वाला है। इसलिए हम पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन हमारे हाथ में प्रेजेंट है, तो क्यों नहीं हम अपने प्रेजेंट को ठीक करें अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखिए।
इस वक्त बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी, स्पेशली ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। और कई कई डीएफ को उनके डीएम के बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम आ सकते हैं, मतलब ड्रीम में भी उसको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि गूज बम्प वाली एनर्जी आपको फील होगी। डीएम और उनकी मम्मी को आप देख सकते हो साथ में, है ना। डीएम आपको अपनी मम्मी से मिला रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई वो साइन ज़रूर देंगे। आपकी तारीफ़ करते करते कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बोलेंगे जहाँ पे वो बता रहे हैं कि सेल्फ़ केयर अभी करो, क्योंकि बहुत सारी डीएफ अभी सेल्फ़ केयर बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। दिन भर फेस वॉश नहीं कर रही हैं, 2-2 3-3 दिनों तक नहा नहीं रही हैं, मतलब कॉम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही हैं, ऐसी बस बैठी हुई हैं। ना कोई एनर्जी उनको फ़ील हो रही है, मतलब उनको खुद अपना फेस देख के ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि मतलब फेस पूरा डल से हो गया है, कोई रौनक सी नहीं है फेस पे। तो ये कहीं न कहीं आपके डीएम आपको बताने वाले हैं ड्रीम में, ठीक है, कि सेल्फ केयर करो। जो डीएम अभी ऐसा कर रही है, क्योंकि मुझे बहुत ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा सुस्त पड़ी हुई हैं, सो रही हैं, ठंड का मज़ा ले रही हैं तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो डीएम तो कहीं न कहीं से आपको बता देंगे कि बेटा सेल्फ केयर करो, नहीं करोगे तो मैं कैसे अट्रैक्ट होऊंगा तुम्हारी तरफ। तुम दिन भर बैठ के यही सोचते रहोगी, हाय डीएम हाय डीएम, तो फिर तो मैं रन करूँगा ही ना। तो ये एनर्जी है, अभी आप लोगों की भी एनर्जी चेंज हुई है, जो कहीं ना कहीं आप डीएम से रन कर रहे थे लेकिन फिर से आप आए हो। मतलब आपका ऐसा फील हो रहा है कि मेरी डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है, आप भी अपने डीएम के लिए बहुत अच्छा अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बात नहीं हो रही है, मिल नहीं रहे हो, कांटेक्ट में नहीं हो, फिर भी आपको फील हो रहा है। मतलब रात में सोते वक्त भी अपने डीएम को आप अपने पास फील कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुन रहे हो, मतलब ये कहीं ना कहीं आप अपने डीएम को भी मिरर कर रहे हो। और नंबर भी आपको ऐसे मिरर नंबर देखने के लिए मिल सकते हैं। और नाम तो हद ही है, इतना ज़्यादा आप लोगों को दिख रहे हैं अपने डीएम के, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग जो डीएम से कनेक्ट है। आप कहीं पर भी जा रहे हो, उनके जैसा फेस दिखना या उनके जैसे कपड़े दिखाई देना, उनकी गाड़ी हो गई, कुछ भी, मतलब आपको देखने से लगेगा कि हाँ मेरे डीएम की ये चीज़ है या थी ऐसी, मतलब आपको याद दिलाएगी, आप कहीं पर भी रहो, ठीक है। इस वक्त ये चीज़ें होने वाली है बहुत सारी डीएफ के साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये उनके डीएम की एनर्जी है, मतलब मिस बहुत कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको साइन मिल सकते हैं डीएफ, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए डीएफ, अभी आप लोगों के जो भी इशू और ब्लॉकेज है, जो बहुत बड़े पैमाने में है, मतलब आप उसको हील कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। काफ़ी सालों से आप हील कर रहे हो लेकिन वो हील हो ही नहीं पा रहा है। तो इस वक्त वो इतनी बड़ी चीज़ों से वो बाहर आने वाला है ना। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया भी था कि आप कोई चीज़ को लेट गो कर रहे हो, तो ये सोच रहे हो कि मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है, तो वो चीज़ लेट गो हो रही है। ऐसा नहीं होता है, आपको उसको हील करना है। उस पर आप लोगों को मतलब इस तरीके से डीप में जाना है कि उसके एक एक लेयर को आपको निकालना है कि ये चीज़ आ रही है तो क्यों आ रही है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब तक आप उसे डिकोड नहीं करोगे वो हील हो ही नहीं सकती है। तो इस बात को अच्छे से समझो, क्योंकि अभी एक वोल्केनो डीएफ की लाइफ में ब्लास्ट होने वाला है या हुआ है बहुत सारी डीएफ के साथ। यानी कि जो उनका इशू है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है, वो मतलब उनको वो नहीं कर पा रही हैं, संभाल नहीं पा रही हैं डीएफ, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जो भी आपका इशू है, आपका ब्लॉकेज है, उसको हील करना है, ठीक है, उससे भागना नहीं है। लेट गो मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप उस पर ध्यान ही मत दो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को ये लगता है कि डीएम की कहीं शादी तो नहीं हो जाएगी किसी और के साथ, तो आप उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि अगर मैं सोचूंगी भी तो मैं कैसे फील करूंगी या मुझे बहुत डर लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। उसको आपको डीप में सोचना है कि शादी होगी तो क्या होगा, उसका कर्मा है ना, वो जाएगा ही। अगर मेरे सोचने या नहीं सोचने से भी ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि उसकी शादी नहीं होगी, वो तो जाएगा ही ना, उसका कर्मा वहाँ पे है। तो ऐसे आप अगर
डीप में जाते जाओगे, उस चीज़ को डिकोड करते जाओगे ना, तो तभी आप उसको हील कर पाओगे। क्योंकि अगर फ्यूचर में वो चीज़ आपके सामने जब होगी ना, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि आपके डीएम की शादी तो नहीं हो जाएगी, तो अगर फ्यूचर में ऐसा होता भी है ना, तो आप इसके साथ लड़ सकते हो। यानी कि आप उससे भागोगे नहीं, आप उसके साथ लड़ सकते हो, बोलोगे कि हाँ, उसका कर्मा था, वो तो जाएगा ही ना, मैं क्यों सोच सोच के परेशान हूँ, ठीक है, मेरी जो जर्नी मिली है, मैं तो अपने ऊपर काम कर ही रही हूँ ना, उसको अपने कर्मा क्लियर करना है, वो क्लियर करके मेरे पास आ जाएगा। तब आप ऐसा सोचोगे, ठीक है। इसीलिए फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली है आपको अभी बताया जा रहा है कि आप इस पे काम करो, नहीं तो ये चीज़ें इतनी बढ़ेगी ना, फिर इसको हील करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है डियर, ठीक है। तो जो भी आपके इशू है, ब्लॉकेज है, उसको लिखिए, देखिए कि कौन से थॉट्स आपको दिन भर आ रहे हैं। एक ही थॉट्स अगर दिन भर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, अगर एक ही लूप में आप फंस रहे हो तो क्यों फंस रहे हो। और स्पेशली डीएफ अभी, जिन डीएफ को अभी लग रहा है कि उनके बॉडी में कहीं ना कहीं निगेटिव इम्प्लांट्स हैं, तो उन डीएफ को मैं बोलना चाहती हूँ, स्पेशली इस वक्त ज़रूर उसको रिमूव करवाइए, ठीक है। कहाँ कहाँ इसके पॉइंट होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ ये इम्प्लांट्स डाले जाते हैं, जहाँ पर आपको पेन होता है, हमारे चक्रास में भी तो डाले जाते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन साथ में कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो मैं शेयर कर दूँगी, पोस्ट कर दूँगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोगों को पेन होता है, आप चक्रास कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे अगर सडन बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, ये दिन भर भी आपको पेन रहता है, आप कितना भी मेडिसिन खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो समझो वहाँ पे इम्प्लांट्स है। तो उसको जितनी जल्दी हो ना रिमूव करवाइए, नहीं तो एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगी। इसलिए बहुत सारी डीएफ की कुंडलिनी एनर्जी भी ऊपर की तरफ राइज नहीं हो पाती है, क्योंकि ब्लॉकेज है, तो एनर्जी ऊपर की तरफ कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये थी एनर्जी, स्पेशली अभी जो मैंने बताया कि डीएफ के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। एक रोलर कोस्टर वाली चीज़ें हो रही है, मतलब सारी चीज़ें इस वक्त होना उनके साथ ये पॉसिबल है, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग हम न्यू पोर्टल के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितनी भी हमारे अंदर निगेटिविटी रहती है, जो भी ब्लॉकेज होते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं कि आप उसको हील करो, ठीक करो। ये पॉसिबल नहीं कि हम तुरंत उस चीज़ को हील कर दें, लेकिन हम उस चीज़ को समझे तो कि ये चीज़ है क्या, हम स्टार्ट तो करें कि हाँ ये इशू है, तो हमको काम करना है। कई डीएफ इस चीज़ से भागती हैं, तो भागना नहीं है, नहीं तो वो फिर आगे चल के फिर से वो ज़्यादा लेवल पे आपके सामने आने वाली है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा जो अभी एनर्जी चल रही है वो क्यों है, ठीक है। और जो भी आप लोगों के डाउट होते हैं, तो आप मुझे कमेंट में, ईमेल या इंस्टा में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।